कोरोना महामारी के बाद दुनिया पर एक और महामारी का खतरा मंडरा रहा है। ये बीमारी कोरोना से 100 गुना अधिक घातक साबित हो सकती है। ग्लोबल एक्सपर्ट्स बर्ड फ्लू महामारी की आशंका जता रहे हैं। एक्सपर्ट का कहना है कि ये कोविड-19 संकट से कई अधिक विनाशकारी साबित हो सकती है। खास बात है कि इस महामारी में H5N1 स्ट्रेन विशेष रूप से गंभीर खतरा पैदा कर सकते हैं। हालिया ब्रीफिंग के अनुसार वायरस रिसर्चर्स ने संकेत दिया है कि H5N1 एक वैश्विक महामारी को बढ़ाने के लिए खतरनाक रूप से गंभीर करीब पहुंच रहा है। इस बीमारी के संबंध में व्हाइट हाउस ने भी कहा है कि वह सक्रिय रूप से विकसित स्थिति की निगरानी कर रहा है। हाल ही के मामलों ने भी खतरे की घंटी बजा दी है। गायों, बिल्लियों और मनुष्यों सहित विभिन्न स्तनधारियों में कई H5N1 संक्रमणों की खोज से मामले में तत्कालिकता पर जोर दिया गया है। ये इंसानों के बीच अधिक आसानी से फैलने वाले वायरस के उत्परिवर्तन के बारे में चिंता भी पैदा करता है। डेली मेल की एक रिपोर्ट के अनुसार यह आशंका टेक्सास में एक डेयरी फार्म कर्मचारी के वायरस के पॉजिटिव टेस्ट के बाद व्यक्त की गई है। साथ ही 6 राज्यों में गायों के 12 झुंडों और टेक्सास में 3 बिल्लियों के संक्रमण की सूचना मिली है। ये बिल्लियां वायरस के कारण भी मरी थी। H1N1 वायरस कितना खतरनाक है, इसको लेकर के कई चीजों पर भी यह ध्यान देना जरूरी है। सबसे पहले जानिए H5N1 से जुड़ी 10 बड़ी बातें। H5N1 एक वैश्विक महामारी को बढ़ाने के लिए खतरनाक रूप से करीब पहुंच रहा है। टेक्सास में एक डेयरी फार्म कर्मचारी के वायरस के टेस्ट पॉजिटिव आया है। जानवरों के साथ इंसानों के बीच भी तेजी से फैलता है ये संक्रमण। अमेरिका में 6 स्टेट में गायों के 12 झुंडों और टेक्सास में 3 बिल्लियों के संक्रमण की सूचना मिली। संक्रमण की वजह से बिल्लियों की मौत हुई। बर्ड फ्लू का स्ट्रेन पहले ही मनुष्यों सहित स्तनधारी जीवों को संक्रमित करने की क्षमता दर्शा चुका है। विश्व स्वास्थ्य संगठन ने 2003 से एकत्र किए गए आंकड़ों इस वायरस से मृत्यु दर 52% है। 2020 के बाद H5N1 के नए स्ट्रेन से संक्रमित लगभग 30% व्यक्तियों की मौत हुई है। व्हाइट हाउस और हेल्थ एक्सपर्ट सतर्कता और तैयारी बढ़ाने का आग्रह कर रहे हैं। बर्ड फ्लू के प्रकोप की निगरानी और समाधान के लिए उपाय किए जा रहे हैं। बता दें कि बर्ड फ्लू के प्रमुख शोधकर्ता डॉक्टर सुरेश कुचिपुड़ी ने चेतावनी दी है कि हम H5N1 के कारण होने वाली संभावित महामारी की दहलीज के करीब हैं। उन्होंने इस बात पर जोर दिया है कि वायरस ने पहले ही मनुष्यों सहित स्तनधारी की एक विस्तृत सीरीज को संक्रमित करने की क्षमता दिखा दी है। इससे एक भयानक महामारी का खतरा अब दुनिया पर मंडरा रहा है। इसी तर्ज पर फार्मास्यूटिकल उद्योग के सलाहकार जॉन फुल्टन ने भी अधिक मृत्यु दर को बनाए रखते हुए H5N1 के उत्परिवर्तन के गंभीर प्रभावों पर भी प्रकाश डाला है। H5N1 मृत्यु दर पर WHO ने 2003 से एकत्र किए गए आंकड़ों के आधार पर H5N1 के लिए मृत्यु दर 52% होने का अनुमान लगाया है। इसके विपरीत व्यापक H5N1 प्रकोप की संभावित गंभीरता पर जोर देते हुए कोविड-19 की मृत्यु दर पर काफी कम है। 2020 के बाद से हाल के मामलों में पता चला है कि H5N1 के नए स्ट्रेन से संक्रमित लगभग 30% लोगों की मृत्यु हो चुकी है। वहीं तात्कालिक हेल्थ रिस्क के अलावा H5N1 के प्रसार का व्यापक आर्थिक प्रभाव है, विशेषकर डेयरी और पोल्ट्री उद्योगों पर। संक्रमित मवेशियों में लक्षण दिखने और संक्रमित पक्षियों को मारने की आवश्यकता के साथ दूध और अंडों की आपूर्ति और मूल्य निर्धारण पर महत्वपूर्ण प्रभाव भी पड़ सकता है। कुल मिलाकर के कोविड-19 के बाद अब दुनिया में एक और बड़ी और विशाल महामारी का खतरा मंडरा रहा है।